हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आप सब जानते हो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आजकल आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर ला रही हूँ और हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, क्लास 9, चैप्टर नंबर 9। इसमें इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो थोड़े आपको टिपिकल लगते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, जो दिमाग को पजल करने वाले लगते हैं, आज ऐसे ही एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में इस प्रकार का न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके सभी पार्ट से पूछे जा सकते हैं या इसको एक या दो पार्ट में भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर में आएगा तो इस क्वेश्चन के पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का आता है तो उसमें कोई फार्मूला या एक पार्ट जो है क्वेश्चन का वो भी सोल्व करवाया जा सकता है। इसलिए आज का जो क्वेश्चन करेंगे हम वो क्वेश्चन नंबर 18। A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds। एक जो बॉल को थ्रो कर रहा है वो बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करता है और बॉल 6 सेकंड के बाद उसके हाथ में आ जाती है। तो ये बताना है कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका गया। फिर सेकंड पार्ट, पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में है द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अप टू विच बॉल वाज रीच्ड। कितनी हाइट तक बॉल पहुंची वो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। और थर्ड पार्ट में ये बताना है कि आफ्टर द 4 सेकेंड्स बॉल की पोजीशन क्या थी, बॉल कितनी हाइट पे थी 4 सेकेंड्स के बाद। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए को, कि बॉल को किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया। तो ये हमने मान लीजिए कि ये है बॉलर जो है बॉल को फेंक रहा है ऊपर की ओर और बॉल ने ये एक मैक्सिमम हाइट यहाँ पर गेन कर ली है। ये हो गई बॉल की मैक्सिमम हाइट h, जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब बॉलर ने बॉल को यहाँ से थ्रो किया है, थ्रोवर ने यहाँ से जब थ्रो किया बॉल को ऊपर की ओर तो उसने किस वेलोसिटी से थ्रो किया है, बॉल की ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। बॉल ऊपर की ओर गई है और वापस थ्रोवर के हाथ में आ गई है 6 सेकेंड्स के बाद में। कितने सेकेंड के बाद में आई है? 6 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 सेकेंड्स तो बॉल को ऊपर की ओर जाने में लगी, इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में 3 सेकेंड्स लगी और 3 सेकेंड्स का टाइम बॉल ने वापिस थ्रोवर के हाथ में आने में लिया। इस प्रकार से टोटल 6 सेकेंड्स का टाइम है। तो टाइम तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया बॉल ने, 3 सेकेंड्स का। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट करने, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे जहां से फिर वापस आना स्टार्ट करती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? 0। फाइनल वेलोसिटी 0, वहां पर बॉल रुक जाती है और फिर वापस आना स्टार्ट होती है। तो ये बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। पहले पार्ट में बताना है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे में हमें बताना है बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या है, और पार्ट 3 जो होगा उसमें ये बताना है कि 3 सेकंड में बॉल ऊपर गई, फिर वापस जब आती है बॉल यानी कि 4 सेकंड में बॉल की पोजीशन क्या थी। तो सबसे पहले हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस 80। ये क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। अब बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा था, हम यहाँ a को g से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसलिए g की वैल्यू को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। g की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और v फाइनल वेलोसिटी, v क्या है? 0, और t टाइम क्या है? 3 सेकेंड्स। t है यहाँ पर 3 सेकेंड्स एंड u को हमें फाइंड आउट करना है u। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास?
V 0 U हमें फाइंड आउट करना है प्लस G यानी कि GT, T की वैल्यू है, G की वैल्यू है -9.8 और T है हुआ 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया U प्लस 3 8 जा 24 2 3 9 जा 27 और 2 ऐड करेंगे 29 और 1 फिगर के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल, और ये किस में आया माइनस का। तो क्या आ गया हमारे पास 0 इक्वल टू U, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 29.4। अब U की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हम इस नंबर को 0 की तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस का होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। बॉल की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ थ्रोवर ने बॉल को ऊपर की ओर फेंका है। अब क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी, द मैक्सिमम हाइट द बॉल रीचेज, मैक्सिमम हाइट एस फाइंड आउट करना है हमें जहाँ तक बॉल पहुंची है। तो अब इसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो हम इसको किसे डिनोट कर देते हैं g से, और s क्या है हाइट डिस्टेंस, s क्या है डिस्टेंस। तो यहाँ पर बॉल ऊपर की ओर गई है इसलिए हम उसे हाइट ले रहे हैं, यानी कि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस किस फॉर्म में हाइट में है, इसलिए हम इसको यहाँ पर h से डिनोट करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है 29.4 मीटर पर सेकेंड है, और g की वैल्यू हमारे पास -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है, यानी कि एक्ट किधर हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी है इसलिए यहाँ पर g की वैल्यू माइनस में ली गई है। और s को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, s को फाइंड आउट करना है तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर v क्या है 0 का स्क्वायर माइनस u क्या है u 29.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी माइनस 9.8 एंड h हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, माइनस 29.4 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 864.36 और 2 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 19.6, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 1 ऐड करेंगे तो 19.6, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है 19.6h। और ये 19.6 जो है ये किस में आए हैं, ये आए हैं माइनस में, क्योंकि एक्ट जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, जी जो है यहाँ पर माइनस में है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आगा हमारे पास है h इज इक्वल टू 864.36 डिवाइडेड बाई 19.6। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 44.1 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट है h जहाँ तक बॉल पहुंची है वो क्या आएगा 44.1 मीटर, इतनी हाइट तक बॉल पहुंची है, मैक्सिमम हाइट तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक। अब नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है पार्ट सी, उसमें ये पूछा गया है कि बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई 3 सेकंड्स में और फिर वापस आती है बॉल, यानी कि 1 सेकंड का टाइम जब बॉल और लगाती है तो बॉल किस पोजीशन पे है। तो हमने बॉल ने वापस यहाँ तक पहुंचे 1 सेकंड के बाद, 3 ऊपर गई, फिर वापस 1 सेकंड के बाद बॉल यहाँ पहुंची है, तो बॉल किस पोजीशन पे कितने डिस्टेंस पे है ये बताना है हमें यहाँ पर। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन सी, पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकंड्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब थ्रोवर ने बॉल को ऊपर की ओर फेंका तो उसके 4 सेकंड्स के बाद
बॉल की पोजीशन क्या होगी, थ्रोअर से बॉल कितने डिस्टेंस पे होगी। हम यहाँ अप्लाई करेंगे मोशन की इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास टाइम जो है यहाँ पर क्या 1 सेकेंड। अब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच रही है और टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर वापस आना शुरू करती है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है बॉल के लिए जब वापस आ रही है तो उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई है। क्योंकि जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई तो वहां पर एक बार रेस्ट पोजीशन में हो जाती है, बॉल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अब बॉल ने यहाँ से वापस आने की जर्नी स्टार्ट की है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई है। और टाइम 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड के बाद कहाँ पहुंचेगी वो हमें पता लगाना है। तो एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की वो 0 हो गई है, तो क्या लिखेंगे u इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू रखेंगे 0, टाइम 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 एंड टी टाइम 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या आ गई है हमारे पास है एस इज इक्वल टू 1 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो 4.9 क्या आ गया 4.9। 2 से जब हमने 9.8 को डिवाइड किया था 4.9 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, इससे यहाँ पर आएगा 4.9, यानी कि s जो है डिस्टेंस है वो क्या आएगा 4.9 मीटर। 1 सेकेंड में बॉल जब रिटर्न होती है तो 1 सेकेंड में बॉल 4.9 का डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। कहाँ से, टॉप मोस्ट पॉइंट से। जो थ्रोवर ने बॉल फेंकी है वहां से थ्रोवर से बॉल का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम थ्रोवर, डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम थ्रोवर, यानी कि बॉल की पोजीशन थ्रोवर से क्या होगी, जो मैक्सिमम हाइट है हमारी 44.1 मीटर, इसमें से बॉल ने जितनी 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है 4.9 उसको माइनस कर देते हैं। 4.9 को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 44.1 और इसमें से माइनस करेंगे हम 4.9, तो माइनस करो 2 9 एंड 3 ये आ 39.2। तो बॉल की जो पोजीशन है वो क्या होगी 39.2 मीटर फ्रॉम द थ्रोवर। फेंकने वाले से 39.2 मीटर के डिस्टेंस पे बॉल होगी 4 सेकेंड्स के बाद, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे 4.9 मीटर बिलो हो जाएगी। तो बॉल की जो पोजीशन है वो थ्रोवर से किस पोजीशन पे है, थ्रोवर से 39.2 मीटर के डिस्टेंस पर है। और टॉप मोस्ट पॉइंट से काउंट करेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर पूछा जाएगा तो हम कहेंगे बिलो द 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट। वीडियो को ध्यान से समझिए, सभी फॉर्मूलाज को जो अप्लाई किए गए हैं उनको लर्न कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स है आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जब समझकर आप लर्न करोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म की मेमोरी में जाता है। तो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सभी वीडियोज को अच्छे से समझकर, ध्यान से समझकर आप लर्न करें ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साइंस के किसी भी टॉपिक पर कहीं कोई किसी भी चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो उस पर आप अपना वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर अवश्य देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और आपके एग्जाम के बाद जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी हम फिर 10th की वीडियोज बनाने स्टार्ट करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, साइंस और मैथ सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।